मुंबई शहर, आप जानते हैं, लाखों लोगों की भीड़ में ना अक्सर कुछ जगह खो जाती है, गुम हो जाती है। ऐसी ही एक इमारत थी जिसका अतीत इतना काला था कि उसकी कहानियां आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है। इस इमारत की नींव में समझिए दो बहुत बड़े भयानक हादसों का दर्द दबा हुआ है। पहला 1993 में धमाके की आग, और फिर ठीक 4 साल बाद 1997 में मलबे का अंधेरा। बस इन दो त्रासदियों ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक शापित जगह बना दिया। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं थी, नहीं, ये एक भयानक भविष्यवाणी थी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत जल्द एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है साल 2007 में, और कहानी का हीरो है चिराग, 22 साल का एक नौजवान, एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में सेल्समैन। सीधा साधा लड़का, लेकिन किस्मत और कामयाबी दोनों ही जैसे उससे रूठ कर बैठी थी। पूरे 3 महीने हो गए थे और सेल 0, एक भी नहीं। सोचिए, नौकरी जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी हिम्मत ना अब बस टूटने की कगार पर थी। पर देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी बचाने की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी अपनी बीमार माँ को एक अच्छी जिंदगी देने की। एक सपना था कि छोटी सी चौल से निकलकर एक ठीक ठाक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, और ये नौकरी, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। सब कुछ इसी पर टिका था। और फिर अचानक एक दिन मानो किस्मत पलट ही गई। चिराग ने अपनी सारी की सारी हताशा को ताकत बनाया और एक ही सुबह में 5 सेल्स कर डाली। 5 जो टारगेट महीने भर का था, उसने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया। अब चिराग की इस जबरदस्त कामयाबी ने उसके बॉस को भी हैरान कर दिया, और इनाम के तौर पर उसे एक स्पेशल लीड दी गई। एक ऐसी लीड जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी या फिर खत्म भी कर सकती थी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, वो लीड उसे सीधा उसी बदनाम इमारत के दरवाजे पर ले आई, चेंबूर की बी विंग। हाँ, वही जगह जिसके खूनी अतीत के बारे में हमने अभी बात की थी। चिराग ने एक लंबी गहरी सांस ली और अंदर चला गया। गेट पर एक वॉचमैन बैठा था। उसने चिराग को देखकर एक मुस्कान दी, और वो मुस्कान बड़ी अजीब थी, एकदम खाली सी। चिराग ने भी बस सिर हिलाया और सीधा 5वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। 5वीं मंजिल पर जो ऑफिस था वो अजीब तरह से खाली था, मतलब एकदम वीरान। बस एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी और कोई नहीं। बॉस का कमरा भी अंदर से बंद। हर तरफ एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। वक्त गुजरता रहा, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। 4 बजे का आया चिराग। अब शाम के 6 बज चुके थे। 2 घंटे। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था, पर उसे क्या पता था कि असली और खौफनाक इंतजार तो रात के 8 बजे शुरू होने वाला है। और जैसे ही चिराग ने उठकर जाने का फैसला किया, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई जिसने उसे वहीं रोक दिया। उसने एक ऐसा ऑफर दिया जो चिराग के सारे सपने पूरे कर सकता था। सोचिए, पूरी कंपनी के लिए ऑर्डर, हमारे 15 से 20 ऑफिसों के लिए। बस ये एक लाइन सुनकर चिराग वहीं के वहीं बैठ गया। और फिर घड़ी ने रात के 8 बजाए, और उसी पल इमारत की वो गहरी खामोशी टूट गई। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने जैसे दीवारों तक को हिलाकर रख दिया हो। अतीत ने इस बार दरवाजा खटखटाया नहीं था, उसने दरवाजा तोड़ दिया था। सबसे पहले 3री मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, इतनी जोरदार कि जैसे पूरी इमारत की नींव हिल गई हो। इसके ठीक बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। कान फाड़ देने वाला शोर हर तरफ गूंज रहा था। और फिर उस शोर के बीच से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी, दिल दहला देने वाली चीखें। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो चीखें हर पल और करीब आती जा रही थीं। चिराग ने घबराकर रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, कोई शिकन तक नहीं। उसने चिराग की आंखों में आंखें डालकर एकदम ठंडे बेजान से लहजे में कहा। चिराग कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने वो हुआ जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। रिसेप्शनिस्ट की स्किन उसकी चमड़ी पे घलने लगी थी, जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। और फिर वो चीखी, लेकिन वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। चिराग तो बस अपनी जगह पर जम सा गया था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, और तभी उस खौफ के बीच से एक जाने पहचाने हाथ ने उसे पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा। अब उस रात का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज खुलने वाला था। ये वही गेट वाला वॉचमैन था। उसने कांपते हुए चिराग को बताया कि ये इमारत जिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये मुर्दों का घर है। वो लोग जो 1993 के धमाके में जल गए थे, वो लोग जो 1997 में मलबे में दब गए थे, वो सब आज भी यही हैं। अगली सुबह चिराग ऑफिस तो पहुंच गया, पर वो बस जिस्म से वहां था। उसका दिमाग, उसकी रूह, सब कुछ अभी भी उसी इमारत में फंसा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में अपने बॉस को एक एक बात बताई, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई तो उसकी बात पर यकीन करेगा। लेकिन जो जवाब मिला, उसे सुनकर चिराग के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके बॉस ने कहा कि वो बी विंग तो सालों से बंद है, एकदम वीरान। वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, और वहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। मतलब वो शख्स जिसने चिराग को बचाया था, वो भी उन्हीं में से एक था। और अब चिराग के कानों में वॉचमैन के कहे वो शब्द गूंज रहे थे।
एक एक लफ्ज का मतलब अब शीशे की तरह साफ था। वो उसे कोई चेतावनी नहीं दे रहा था, अरे वो तो बस अपनी और उस जगह की हकीकत बयान कर रहा था। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर ना उनका अतीत कुछ इस तरह हावी हो जाता है कि उनकी दीवारें हादसों को, दर्द को, चीखों को अपने अंदर सोख लेती हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि जब कोई जगह अपने मनहूस होने का इशारा देती है तो क्या वो एक बुलावा होता है या फिर दूर रहने की एक